देश के करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय से जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। यानी कि केंद्र सरकार ने आखिरकार 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी है। इस कदम के साथ ही न सिर्फ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की औपचारिक शुरुआत होगी, बल्कि यह एक नई आर्थिक उम्मीदों का अध्याय भी खोलेगा। न्यायमूर्ति सेनावृत रंजना देसाई को आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो आने वाले महीनों में विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों और कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श कर अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेंगी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर चपरासी व इन कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा। चलिए विस्तार से बताते हैं। तो बता दें कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि सरकार 1.8 का एकल फिटमेंट फैक्टर अपना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लेवल 1 कर्मचारी जैसे चपरासी, परिचारक और दूसरे वर्ग का मूल्य न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 32,400 तक पहुंच जाएगा। हालांकि सतही तौर पर यह 80% की वृद्धि दिखती है, परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता यानी कि DA 0 से शुरू किया जाता है। फिलहाल DA 58% पर है, यानी अगर DA को रिसीड कर दिया गया तो प्रभावी वृद्धि लगभग 13% के आसपास हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। तो किसी भी वेतन आयोग का सबसे अहम तत्व होता है फिटमेंट फैक्टर। यह वह मल्टीप्लेयर है जिसके आधार पर कर्मचारी के वेतन मूल्य वेतन को नए वेतन स्तर में बदला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल्य वेतन 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 निर्धारित किया जाता है, तो नया मूल्य वेतन जो होगा वो 36,000 होगा। फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से कितनी होगी। यह फैक्टर न केवल कर्मचारियों के मूल्य वेतन को प्रभावित करता है, बल्कि इससे महंगाई भत्ता यानी कि DA, मकान किराया भत्ता यानी कि HRI और कई लाभ भी प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट का फायदा प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 8 लाख पेंशनरों को देखने को मिलेगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट में 18 महीने में यह रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी। इसको लेकर सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया था कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया था कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेगी। 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल्य वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,900 के बीच है। इसे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए यह बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अगर 8वें वेतन आयोग में यह 3 से 3.42 गुना तक तय होता है तो LDC की सैलरी में काफ़ी यानी कि उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि LDC की नई बेसिक सैलरी 19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3 माना जाए तो नई सैलरी 59,700 तक पहुंच सकती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पेंशन मिलती है, लेकिन इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के पात्र बन सकेंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 8वां वेतन आयोग का यह सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक लोगों के बने रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। खैर, अब केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस बार वेतन आयोग निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अधिक राहत लाए। कई संगठन यह भी मांग कर चुके हैं कि वेतन आयोग का अंतराल घटाकर हर 5 साल किया जाए, ताकि महंगाई के प्रभाव को समय रहते संतुलित किया जा सके। दूसरी ओर सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि वह कर्मचारियों की उम्मीदों और वित्तीय अनुशासन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।